दो पौधे, एक शमी का, एक बेलपत्र का। भूल से भी बेलपत्री के पौधे के नीचे से, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर भूल से भी, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पेड़ है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का पौधा है, तुम्हें नहीं मालूम कि यह बेलपत्री का वृक्ष है, भूल से भी चलते चलते भी तुम्हारी ट्रैक्टर, तुम्हारी ट्राली, तुम्हारी गाड़ी, तुम्हारा बक्खर, तुम्हारा बेल, तुम बेलपत्री के पेड़ की छांव में से भी अगर निकल कर चले जाते हो तो दिन भर में अगर 100 पाप भी हो जाते हैं तो पल भर में धुल जाते हैं। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव से, एक बेलपत्री के वृक्ष की मात्र टहनी की छैया से हमारे कोटि कोटि पाप समाप्त हो जाते हैं। आप सबसे इस कोटेश्वर धाम की पावन धरा से एक निवेदन करना चाहूंगा, पूरे आस्था चैनल के श्रोताओं से, फेसबुक यूट्यूब के श्रोताओं से, और जितने लोग यहाँ कथा सुन रहे हैं, बारिश का समय आए तो एक बेलपत्री का पेड़ बड़ा कर कर उसको कहीं रोड के किनारे अवश्य लगाओ। कोई निकल कर जाएगा, उस पे छांव पड़ गई तो उसका कल्याण हो जाएगा। वृक्षारोपण में बेलपत्री का वृक्ष अवश्य लगाइए। 2 वृक्ष की छांव और 2 वृक्ष का दर्शन हमारे जीवन को सुख दे जाता है। एक बेलपत्री, दूसरा शमी का पौधा। शमी का वृक्ष तुम्हारे घर में बड़ा मत लगाओ, पर शमी का पौधा जब तक तुम्हारे इस हाथ की आकृति का रहे, उसमें से तुम पत्ती तोड़ो मत तोड़ो, उसमें से कुछ तोड़कर तुम शिव जी को चढ़ाओ मत चढ़ाओ, भले तुम बाहर जाकर टूटा हुआ लेकर आ जाओ, पर घर के बाहर, घर के कमरे में नहीं, हॉल में नहीं, घर के अंदर नहीं। तुम्हारा घर चारों तरफ से हो जाता है, 4 कमरे, हॉल, किचन, लेटरिन, बाथरूम सब पूर्ण कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो तुम्हारे जगह बचे, घर से जब तुम बाहर निकलो तो बाहर की ओर जाते समय, अगर तुम्हारे निकलते समय तुम्हारा सीधे हाथ की ओर अगर शमी का छोटा सा पौधा लगा है तो ये निश्चित है कि तुम जिंदगी में कभी किसी अदालती कोर्ट केस में, कभी प्रशासनिक आदि केस में, कभी किसी गलत जगह पर जिंदगी में नहीं फंस सकते, आप उससे बाहर ही निकल जाएंगे। एक शमी का छोटा सा पौधा भी, उसका स्पर्श, उसका दर्शन, उसमें चढ़ाया गया 1 लोटा जल। शमी 3 देवताओं को सबसे ज्यादा प्रिय है। पहला देवाधिदेव महादेव, दूसरा शनि महाराज, तीसरा श्री गणेश जी महाराज। श्री गणेश जी महाराज क्योंकि शमी की शादी करने वाला कौन था? कौन इनको विवाह करे? अभी आगे आप कथा में सुनेंगे, शमी और मंदार की कथा जब आएगी, शमी और आकड़े के फूल की, सफेद फूल, नीला फूल, गुलाबी फूल आकड़े का जो होता है, मंदार का होता है, उसका वर्णन जब आएगा आप उसमें श्रवण करेंगे। एक शमी का पौधा, तुम घर से बाहर निकल रहे, हाँ ये जरूर है कि जो फ्लैट में रहने वाले हैं वो इस पौधे को नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि जब दरवाजे से निकलते हैं तो अंदर गच्ची होती है, गैलरी होती है, तो कैसे लगाएं घर के बाहर। हाँ, आप डायरेक्ट निकल रहे हैं और आपका पौधा घर के बाहर लगा हो तो बात दूसरी, छोटा सा गमले में, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा। ज्यादा बड़ा हो जाए तो उसको कहीं और लगवा दो, छोटा। घर से निकलते समय सीधे हाथ पर अगर शमी का पौधा, आप निकल रहे हैं और आपका राइट हैंड है, सीधा हाथ है, घर के बाहर शमी का पौधा है, प्रतिदिन का अगर आपका नियम बन गया कि शमी को देखकर घर से बाहर निकल रहे हो, जिंदगी में कभी कांटे तुम्हारे जीवन में आ ही नहीं सकते, कोई रोड़ा आएगा ही नहीं, बढ़ जाओ। यही रह गया। शमी में शनि भी है, शमी में गणेश भी और शमी में शिव भी है। कल एक कथा चल रही थी, उस कथा में कोस ब्राह्मण राजा रघु के पास जाकर कितनी स्वर्ण मुद्रा मांगे थे?
बोलो बोलो जम के, 14 करोड़। और उनके गुरु वर्तंतु ऋषि ने मांगी थी कि मैंने तुझे पढ़ाया है तो मुझे 14 करोड़ जो तूने विद्या अध्ययन करी है उसकी शिक्षा हेतु 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे ला कर दे। और कौत्स ऋषि की आंख में जल था, राजा रघु के पास चले गए थे। वो रघु जिनका आज तक नियम लिया जाता है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन। कौत्स आए, कौत्स ब्राह्मण ने आंख में जल भरा था। राजा रघु ने देखा, शिव जी की पूजन करके उठे थे राजा रघु, और उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण दरवाजे पर खड़ा हुआ है, आंख में अश्रु है उसके, नैनों में जल भरा है उसके। पूछा, क्या बात है ब्राह्मण देवता, क्या हुआ? हुआ क्या ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण कौत्स के मुख से निकल गया, महाराज 14 करोड़ सोने की मुद्रा मुझे चाहिए, मेरे गुरुजी वर्तंतु ऋषि को मुझे देना है, क्योंकि उन्होंने मुझे पढ़ाया है, शिक्षा दी है। ₹14 करोड़ कैसे दूंगा मैं आपको? अभी तो मैंने 3 दिन पहले यज्ञ करा है, बड़ा यज्ञ हुआ, समापन हुआ, पूरा कोष उसमें समाप्त हो गया। अब मेरे पास इतना नहीं बचा। 1,000 मांग लो, 5,000 मांग लो, 10,000 मांग लो, 20,000 सोने की मुद्रा दे देता हूं। 1 करोड़ भी अगर सोने की मुद्रा मांगते हो तो दे देता हूं, पर 14 करोड़ सोने की मुद्रा कैसे दूंगा? 14 करोड़ सोने की मुद्रा मेरे पास नहीं। हाथ जोड़कर ब्राह्मण खड़ा और कहता है कि 14 करोड़ ही चाहिए महाराज। ठीक है, राजा रघु इतनी जल्दी किसी को वचन नहीं देते, और वचन दिया है तो फिर निभाना। राजा रघु ने अपनी धर्म पत्नी की ओर देखा, और धर्म पत्नी ने देखा कि ब्राह्मण का बालक है, आंख में आंसू भरा है, इसको रोता हुआ नहीं देख सकते, दे दो। पत्नी से कहा, 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा नहीं है राजकोष में। आपने देवाधिदेव महादेव की पूजन करी है ना? शंकर का जो भक्त होता है ना, वो अड़भंगा होता है, अड़भंगा। शिव का जो भक्त है वो अड़भंग है, थोड़ा बहुत नहीं देता वो। इस व्यासपीठ ने देखा है कई कथाओं में लोग शंकर जी के मंदिर में जाकर कहते हैं, इतने साल हो गए भगवान संतान दे देना। भगवान जब भी देता है, एक की जगह 2 दे देता है। इस व्यासपीठ एक पत्र आया, इसमें भी लिखा उन्होंने, देखो। मैं नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो दोनों हाथ ऐसे हिला देना, कहीं बैठे हो तो दिख जाएंगे। महाराज नंद किशोर पवार, सेन निवासी, ग्राम भदवासा, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर ये। गुरुजी, भोले बाबा का क्या बखान करूं? मेरी बेटी की यहां संतान नहीं थी, डॉक्टरों को बताया तो बच्चेदानी में गठान बता दी थी, और बच्चेदानी में गठान थी तो संतान का सुख मना कर दिया था। आप कहते हो कि देवाधिदेव महादेव पर छोड़ दो। हमने बेटी से कहकर शिव जी की आराधना प्रारंभ करवा दी। शंकर जी को जल चढ़ाना, सफेद आंकड़े की जड़ कमर में बांध लेना,
तुमरुका जी का नाम लेकर शिव जी की आराधना करना। बेटी का गर्भ ठेर गया गुरुदेव, गांठ भी थी, गर्भ भी था। डॉक्टर को दिखाया, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर ने कहा हमने मना करा था कि संतान मत होने देना, इसको गठान है गर्भाशय में, बच्चेदानी में। अब बच्चेदानी में गठान भी थी और संतान भी ठहर गई। ये बाबा की कृपा थी। डॉक्टर ने मना करा था तो भी संतान उसके गर्भ में आ गई। गुरुदेव 5 रिपोर्ट हुई, 5 में गठान दिखी। 6 रिपोर्ट हुई, 6 में गठान दिखी। और आखिरी में जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो गठान नहीं थी, एक बच्चे के साथ दूसरे बच्चे ने जन्म ले लिया था। 2 बच्चों का फोटो मैं लगा रहा हूं। ये मेरे घर में मेरी बेटी के यहाँ जो संतान हुई उसके फोटो हैं। आप आस्था चैनल के माध्यम से देख सकते। इन्होंने एक लाइन लिखी है नीचे दूसरे पृष्ठ पर कि गुरुदेव गठान कहां चली गई किसी को नहीं मालूम, पर बाबा की कृपा से मेरी बेटी के यहां संतान हो गई। ये शिव तत्व की प्राप्ति है। इसी को शंकर की उदार। शिव थोड़ा नहीं देता, शिव देता तो बहुत देता। धर्म पत्नी भी हो तो ऐसी हो जो पति को एक बल प्रदान करे, एक हिम्मत प्रदान करे। कई धर्म पत्नियां पति को बल नहीं देती, बल्कि उनका बल तुमसे कुछ नहीं बन सकता, तुम ये कार्य नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसको बल विहीन कर देते। धर्मपत्नी पति को बल प्रदान करे। पहले एक नियम चलता था राजघरानों में, पति अगर युद्ध करने के लिए जाता था तो धर्म पत्नी तिलक लगाती थी और तलवार का तिलक लगाकर पति के हाथ में देती थी कि जाओ और जीत कर आओ, जाओ और जीत कर आओ, विजय प्राप्त कर आओ। धर्म पत्नी पति को बल प्रदान करती थी कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है। शिव भी यही कहते हैं, क्यों घबराना। विपदा की जब घड़ी आ जाए, विपदा का जब समय आ जाए, विपदा तुम्हारे सामने हो तो घबराना नहीं है। मेरे साथ हैं भोलेनाथ जी, किस बात की चिंता। क्यों चिंता कर, जो होगा देखा जाए। अब उस बात की क्या चिंता करना। राजा रघु से उनकी धर्म पत्नी कर रही है। शिव जी की पूजन कर आयो, शंकर जी का अनुष्ठान कर आयो, शंकर की आराधना कर आयो। आपसे अगर कोई कहे तो तुम कह सकते हो शिव महापुराण की कथा सुनकर आयो। किस बात का डर, किस बात का घबराना। महादेव पर विश्वास है, टूट पड़ो। अरे भाई, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथ, उसमें घबराना क्या है। हम क्यों घबरा, किस लिए। अब राजा रघु ने धर्म पत्नी का कहना माना और वचन दे दिया। ब्राह्मण देवता कल शाम के समय प्रदोष काल में आना, मैं आपको 14 करोड़ स्वर्ण की मुद्रा दे दूंगा। ब्राह्मण आंख के आंसू पहुंचा, प्रणाम किया, जय हो महाराज आपकी, धन्यवाद। 14 करोड़ सोने की मुद्रा आप दे रहे हैं, धन्यवाद, साधुवाद है आपको, बहुत बहुत साधुवाद है आपको। जय जयकार करता हुआ ब्राह्मण चले गया। चिंता में पड़ गए राजा रघु, 14 करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा। चौदह करोड़ सोने की मुद्रा कहां से लाऊंगा। और इतनी मुद्रा किसी आसपास के राज्य में भी नहीं है
कि किसी राजा से लेकर जाऊं, किसी प्रजा से लेकर जाऊं, किस राजघराने में जाकर मैं 14 करोड़ सोने की मुद्रा लाऊंगा? धर्मपत्नी ने कहा, जरूरी है कि आसपास के राज्य में आक्रमण करोगे और सोने की मुद्रा लाओगे? अगर लाना है तो 14 करोड़ सोने की मुद्रा इंद्र के पास मिलेगी। अभी तक नीचे आक्रमण करा था, अब की बार ऊपर आक्रमण करना है। घबराना नहीं है। इंद्र, अरे राजा रघु कह रहे हैं अपनी धर्मपत्नी से, इंद्र, हाँ तो क्या हुआ? शिव का नाम लो, हर हर महादेव का एक नारा लगाकर टूट पड़ो। और राजा रघु ने तुरंत इंद्र के ऊपर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। सेना तैयार, तब तैयार, बल तैयार। पत्नी के कहने पर आज राजा रघु देवादिदेव महादेव की आराधना कर कर जाने लगे। जैसे ही जाने लगे, जाते जाते राजा रघु बस आगे बढ़े ही थे और बढ़ते ही धर्म पत्नी ने राजा रघु के हाथ में एक शमी का पत्र दे दिया, एक शमी का पुष्प जिसका कलर नीला था, गुलाबी था। वो पुष्प शमी का राजा रघु के हाथ में दिया। रघु ने वो पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित किया और इंद्र के लिए जाने की तैयारी करी। इतनी देर में तो इंद्र के पास पहुंचे ही नहीं, इंद्र स्वयं राजा रघु के पास आकर खड़ा हो गया। स्वयं इंद्र आ गया, राजा रघु स्वयं राजा रघु के स्वयं इंद्र पधारे। स्वयं इंद्र राजा रघु के पास। रघु, आप कौन? इंद्र। मैं तो आप ही के पास आ रहा था, आप ही के पास पहुंच रहा था। कैसे आना हुआ? इंद्र ने कहा, तू आक्रमण मत कर, तुझे 14 करोड़ सोने की मुद्रा चाहिए ना? चिंता का विषय नहीं है, चिंता का विषय नहीं, चिंता का विषय नहीं। प्रणाम। हमारे बीच संत पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। 14 करोड़ सोने की मुद्रा का विषय नहीं है, तो चिंता मत कर। तूने जब एक शमी का पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित करा है तो उसका बल इतना है कि 14 करोड़ सोने की मुद्रा तो इंद्र को देना ही पड़ती है। एक पुष्प यदि देवादिदेव महादेव को शमी का भूल से भी चढ़ जाता है तो उसका जो लाभ है, उसका जो फल है, उसका जो आनंद है, उसका जो एक आशीर्वाद है, वो 14 करोड़ स्वर्ण मुद्रा के बराबर होता है। तो चिंता मत कर। भगवान इंद्र ने उसी समय कुबेर को बुलाया, शमी के वृक्ष पर उसको बिठाया और बिठाकर शमी के वृक्ष से 14 करोड़ शमी के वृक्ष से स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करवाई। वो स्वर्ण मुद्रा 14 करोड़ जब प्राप्त हुई तो कोस को दी गई। कोस ब्राह्मण ने उन मुद्राओं को ले जाकर वरतंतु ऋषि को दिया। वरतंतु ने वो मुद्रा पाकर पुनः राजा रघु को प्रदान कर दिया। राजन, मुझे तो केवल इस शमी की महत्वता को जानना था, इसलिए मैंने ये लीला रची थी। आपसे निवेदन है, जिंदगी में प्रयास करना। जब जब कहीं ऐसा तुम्हें महसूस होने लगे, जब जब तुम्हें ऐसा लगने लगे, ऐसा लगे आपको कि जीवन में संपदा की, वैभव की थोड़ी सी कमी सी लगने लगे, तब प्रयास करना। प्रयास, तब प्रयास करिएगा कि कहीं नहीं जाना। एक शमी का पुष्प आस्था चैनल पर आप लोग दर्शन कर रहे होंगे, नीले कलर का। एक सुबेरे कोई पत्रकार बंधु भी हमको ला कर दिए हैं शमी का पुष्प। टीवी पर आपको आस्था वाले दिखा रहे होंगे, उसको अच्छे से देख लेना। ये तो हमारे हाथ में कोई एक पत्रकार बंधु ने ला कर दिया था शमी का पुष्प, ये कलर का। देखिए, हाँ आप ही लाए थे उसको, साधुवाद था आपको।
तो ये शमी का पुष्प है। भूल से भी अगस्त से मार्च अप्रैल तक शमी का फूल आता है, लगभग एक आध महीना कोई वृक्ष ऊपर नीचे हो सके तो हो जाए, पर समय यही रहता है लगभग। प्रयास कर एक शमी का पुष्प भी अगर भूल से भी देवाधिदेव महादेव को समर्पित हो जाता है, शंकर भगवान को भूल वश भी चढ़ जाता है, तो व्यक्ति खड्डे में नहीं गिरता, अगर गिर भी गया तो उबर कर वापिस बाहर आ जाता है। धन वैभव संपदा में शमी पुष्प की बड़ी महत्वता, बड़ी महत्वता। हमारे बीच में आज नागदा के विधायक महोदय भी पधारे हैं, बहुत बहुत साधुवाद। अभी ग्रेटर नोएडा में जो कथा हुई, आप ही की बेटी के पूर्णमय आनंद क्षेत्र में वो कथा का आयोजन था, बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर भी आपके द्वारा आयोजित की गई, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कथा कर रहे, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प, एक शमी का पत्ता, एक शमी का पुष्प हमारे जीवन में फल की अनुभूति करा देता। कौस ऋषि ने बरतंतु, कौस ब्राह्मण ने बरतंतु से कहा, गुरुदेव मैंने आपको ये 14 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी है, मैंने आपको ये 14 करोड़ सोने की मुद्राएं दे दी है गुरुवर, अब आपको गुरु दक्षिणा में कुछ देना तो नहीं रह गया। गुरु जी ने कहा, नहीं कौस, तुमने इस शमी वृक्ष की महत्वता को आनंदित कर दिया और राजा रघु ने इस शमी वृक्ष की मूलता को दर्शा दिया, इसलिए संपूर्ण विश्व में फिर स्मरण रहे। कई लोग शमी को खेजड़ी कहते हैं, बिल्कुल सही नाम है, राजस्थान में इसको खेजड़ी कहते हैं, कांटे वाला पौधा होता है, ऊंट भी इसको खाता है और ये कांटेदार पौधा है, पर ये शिव को प्रिय है, शनि को प्रिय है, गणेश जी को प्रिय है। आप दिल से समर्पित करो, दिल से उसका स्मरण, बस शमी की जो पत्ती होती है, शमी की जो पत्ती होती है, एक पत्ती में जितनी पत्तियां लगी होती हैं और एक पत्ती के अंदर, जरा ध्यान देंगे, जैसे इस पत्ती में ढेर सारी पत्तियां लगी हुई है, उस पत्ती में से भी एक पत्ती तोड़ोगे और एक पत्ती तोड़ने पर उस पत्ती को भी अगर गिनोगे तो उसमें बहुत सारी पत्तियां होती हैं। आज प्रयास करना, अगर कहीं आपको शमी की पत्ती मिले तो जैसे ये पत्ती, इस पत्ती को तोड़ा गया, इस पत्ती में से एक पत्ती निकाली गई और एक पत्ती निकालकर आप धीरे से रखना, और उसमें भी बारीक 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 बहुत सारी पत्तियां नजर आती हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जो सोमवार की अष्टमी हो या प्रदोष का व्रत हो या 12 महीने की शिवरात्रि हो या किसी भी दिन प्रदोष काल के अंतर्गत शंकर भगवान को एक शमी का पत्ता कोई भूलवश भी समर्पित कर देता है, तो जितनी एक पत्ती में पत्तियां होती है और उस पत्ती के अंदर भी एक पत्ती को तोड़ने के बाद जितनी पत्तियां होती है, उतने जन्म मृत्यु लोक में मनुष्य के नहीं होते। 84 लाख योनियों में से वो योनियां कट जाती हैं और देव योनि प्राप्त हो जाती। एक शमी पत्र की इतनी महत्वता है, एक शमी पत्र। आज के जमाने में दुनिया के लोग भक्ति तो करते, कई लोग कहते हैं हम 2 घंटा भजन करते, हम 3 घंटा भजन करते, हम 4 घंटा भजन करते, हम 5 घंटा भजन करते, हम 6 घंटा भजन करते हैं, पर कोई तुमसे कहे कि तुम्हारे हृदय में भक्ति कितनी आई, भजन का भाव कितना बड़ा, स्मरण कितना बड़ा, वो ज्ञात नहीं होता। हमारा भजन करते, ये उसी में का हाल है। जैसे एक व्यक्ति के दांत में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया,
डॉक्टर साहब मेरा दांत निकाल दो। डॉक्टर साहब ने कहा देखो हमारे पास जो सुन्न करने की दवाई थी ना वो खत्म हो गई है। नहीं डॉक्टर साहब दांत तो तुम्हें आज ही निकालना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बोले सुन्न करने की दवाई नहीं है, तुम तो निकाल दो। अरे बहुत दर्द होगा, डॉक्टर कहता है बहुत दर्द होगा। अब मैं दर्द सहन कर लूंगा। नहीं तुम तो निकाल दो। नहीं डॉक्टर बोले नहीं सुन्न करने की दवाई नहीं है, दर्द बहुत होगा। मैं दर्द सहन कर लूंगा डॉक्टर साहब। इतने में डॉक्टर साहब ने उनके कंपाउंडर से बोला इससे पूछो ये कोई नशा वशा करता है क्या, पूछो इससे। तो उससे पूछा तू नशा करता है? हाँ। नशा करता है? हाँ। डॉक्टर साहब ने कहा नशा करता है तो एक काम करो ये थोड़ा सा नशे में हो जाएगा तो इसका दांत निकाल देंगे तो इसको मालूम नहीं पड़ेगा, दे दो इसको नशे का। अब उसको दे दी। अब उसने नशे में धुत हो गया और डॉक्टर ने कहा अब तुम्हारा दांत निकाल सकते हैं। इतने में नशेला बोला किसके बाप में दम है मेरा दांत निकाल। डॉक्टर बोले दादा अपन ने तो दांत निकालने के चक्कर में दी थी, अब ये तो अपने बाप तक पहुंच गया। डॉक्टर बोले रेंदो साहब तुम तो जाओ, जब सुन्न होने की दवाई आए तब आना। दुनिया सोचे अरे कई लोग ऐसे हम भजन बहुत करते हैं, हम स्मरण बहुत करते हैं, हम भक्ति बहुत करते हैं। भक्ति करते कैसे हो? करते कैसे हो भक्ति? आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को पसंद करते हैं। आज के जमाने में दुनिया के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना अपने मरीज को पसंद करते हैं। पर दुनिया के लोग एक चीज जरूर चाहते हैं कि मेरे बेटे की नौकरी लगे तो सरकारी लगे और मेरी बेटी की नौकरी लगे तो सरकारी लगे। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हो, प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते हो, फिर सरकारी नौकरी की जरूरत क्या है तुमको? नौकरी सरकारी चाहिए, पढ़ाएंगे प्राइवेट में, हॉस्पिटल ले जाएंगे प्राइवेट में, पर नौकरी सरकारी। उसी तरह हम 1 घंटे की भक्ति करते हैं, हम 2 घंटे की माला जपते हैं, हम 5 घंटे की माला जपते हैं, हम 6 घंटे की माला जपते हैं। भक्ति कितनी है? भक्ति कितनी है तुम्हारे भीतर? विश्वास कितना है तुम्हारे भीतर? दृढ़ता कितनी है तुम्हारे भीतर? भजन कितना है तुम्हारे भीतर? ये श्रेष्ठता नहीं। श्रेष्ठता वो है कि तुम्हारे भीतर भजन कितना होना चाहिए। आप जाते हो शंकर जी के मंदिर, रोज जल चढ़ाने जाते हो, रोज शिव जी पर जल चढ़ा के आते हो, इसके बाद भी कहीं ना कहीं तुम्हारा मन डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा क्रम डोल जाता है, कहीं ना कहीं तुम्हारा चित्त डोल जाता है। मंदिर जाने पर भी, शंकर के पास जाने पर भी, शिवलिंग के पास जाने पर भी, शिव के द्वार जाने पर भी। फिर किसी ने कह दिया अरे वो वहां पे नई पवन उतरी है, सब सही सही बता दे। लोग नारियल अगरबत्ती लेके वहां पहुंच गए और उन्होंने घूमते घूमते कह दिया तेरे घर का है। और जो घूमते घूमते वो बोली तेरे ही घर का है। इसको समझ में आ गया 15 दिन पहले मेरी जेठानी से लड़ाई हुई थी, वो ही कुछ ना कुछ करके लाई होगी और उसी ने मुझे बीमार कर दिया। अब जेठानी खार जैसी लगने लगी, खार जैसी। कोई देवी देवता इतने फ्री नहीं है कि तुम्हें आकर बता देंगे कि तेरे ही घर का, तेरे ही घर। अगर देवी देवता इतने फ्री होते कि तुमने 2 अगरबत्ती लगाई और 2 बार ढोलक बजाई, इतने में बाल खोल के आ गई। इतनी देवी जी फ्री हो गई, इतना भेरू जी फ्री हो गया, भगवान इतने फ्री हो गए कि तुमने अगरबत्ती लगाई ने देवता टूटमन हो गया। अरे दादा जय हो ज्वार माता, धन्य है सोयाबीन जी, जय हो बाजरा की अम्मा, जय हो
काका जी सोचो तो रे, विचार तो करो रे। हम कहाँ जा रहे हैं? वो नई पवन उत्तरी वहां चल दी है, उन्हें किया वहां चले जाओ, उन्हें वहां ऐसा चमत्कार हो, इन्हें बस यूं फेंको ने हंडा निकली जाए सोना का। अगर ऐसा सोने का हंडा निकलता होता तो सियोर वाला महाराज यहाँ कोटेश्वर नहीं आता। काय को आता है? ऐसा अंडे से काम हो जाए तो ये कितनी मेहनत करता है किसान। बोलो रे जीजियों, किसान कितनी मेहनत करे, रोज बीज बोए, जमीन तैयार करे, रात दिन जगे किसान, आधी रात को जाकर पानी फेरे किसान, आधी आधी रात को जगता फिरे, सांप बिच्छू कीड़ा कांटा सब पड़ा है तो भी खटिया डाल के सो रहा किसान। जरा विचार तो करो कि कितनी मेहनत करना पड़े। अगर ऐसा सोना का हंडा मिलता रहता तो ये किसान को मेहनत नहीं करना पड़ती रे। शिव पुराण कहती है, भागवत कहती है, कर्म प्रधान है मेरा भारत, मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कर तो मेहनत आगे बढ़ते चले, हंडा नहीं निकलेगा हो। और सियोर वाले महाराज के पास ऐसा हंडा निकालने की मशीन भी नहीं हो। इस चक्कर में मत रहना। और अगर तुम इस चक्कर में भीड़ बढ़ा रहे हो कि हमारे पास कोई ऐसी विद्या है कि हम तुम्हारा सब कुछ बता दें, हमारे पास वो भी नहीं दादा, हमें तो हमारा ही नहीं मालूम कि अगला कदम क्या होगा, तो हम तुम्हारा क्या बताएं? भजन करो। मीराबाई ने करा, कर्माबाई ने करा, ध्रुव ने करा, प्रहलाद ने करा, नरसिंह मेहता ने करा, नामदेव ने कहा, तुकाराम जी ने करा, रामकृष्ण परमहंस ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, दुनिया के जितने संत हुए सब ने भजन करा। उस भजन का बल इतना था कि सोने की हंडे की जरूरत नहीं पड़ी। जब राम कृष्ण शिव अपना हो गया तो हंडा तो अपने आप हो जाता है। उसका भजन करो, मेहनत करो, कर्म करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो फालतू का, किसी के चक्कर क्यों भटकना। इधर उधर मत डोलो रे, अब वल्लभ के बोलो। क्यों डोलना, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। कोई ने कह दिया वहाँ चले चलो, वहाँ अच्छा है, वहाँ चल चलो, वहाँ अच्छा है। ना 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 ना, संकल्प ले लेना, कहीं नहीं भटकूंगी, केवल एक लोटा लेकर महादेव के मंदिर जाऊंगी, उनसे कहूंगी, वो सुन लेगा तो ठीक है। हमारा पिताजी, मेरा पिताजी मुझे जो हाथ से निकाल कर दे देगा वो मैं ले लूंगी, पर मेरे को झगड़ा लड़ाई नहीं करना। पिताजी जिंदा हैं, पिताजी से जाकर कह देना, पिताजी तुम जिंदा हो, तुम्हें जिसको जो देना हो दे देना, मरने के बाद तुम्हारा छोरा छोरी झगड़ा करता फिरे, ये अच्छा नहीं लगेगा। अपने हाथ से मैं एक जगह पर जाऊंगी, जो मेरे गांव में, मेरे नगर में, मेरे मोहल्ले में, मेरे क्षेत्र में, मेरी कॉलोनी में, मेरी सोसाइटी में, मेरे पास में जो शिवालय होगा, उनके पास जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उनसे कहूंगी, मुझे बस सवार देना, सुधार लेना, हाथ पकड़ लेना, बहुत दुखी हूं। दूसरे के पास जाकर कहूंगी, लोग हंसेंगे, बाबा तेरे दरवाजे पर आई हूं, लोग कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाने से तू सुन लेता है, मेरी भी सुन लेना, बहुत दुखी हूं, तू मुझे अपना लेना। बाप के दरवाजे से बेटी खाली ना जाए, इतनी कृपा कर देना, महादेव पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, उठा। शिव कथा कर रहे हैं। अभी एक दिन की बात है, बेटमा में कथा थी, ये विशाल भैया कथा करवाए। अब वहां पर इंदौर के एक भक्त मिलने के लिए आए। वैसे तो हम मिलते नहीं, पर कथा का जो विराम दिवस होता है उसके एक दिन पहले
शाम को हम थोड़ा मिल लेते, जिनके यहाँ ठहरते हैं उनसे भी, जो जजमान परिवार उनसे हम नहीं मिलते पूरे 7 दिन में। ये विशाल भैया भी जाने, ये सिसोदिया जी भी, शरद भैया से पूछना, इन लोगों से भी हम नहीं मिलते। एक नियम बना रखा है। हाँ, पत्रकार बंधु कभी आए हैं सामूहिक रूप से, अलग अलग नहीं, वो भी कभी भी पत्रकार बंधु भी अकेले अकेले नहीं आए, और ये एकजुटता का एक आनंद है। पत्रकार बंधु भी सामूहिक रूप से आए, एक बार मिल लिए, हो गया। किसी से हम नहीं मिलते ज्यादा। आपने देखा होगा जहां हम ठहरे, हम कमरे से भी बाहर नहीं निकलते। जितनी देर आपसे मिलेंगे उतनी देर महादेव से मिल लेंगे तो जिंदगी सवर जाएगी। मिलकर करेंगे भी क्या? आप आओगे, सेल्फी लोगे, फोटो खिंचाओगे, चला जाओगे। एक फोटो हम भी हमारे महादेव के साथ रोज भजन करते करते खिंचा लें तो जिंदगी सार्थक हो, आनंद हो। तुम भी फोटो खिंचाकर दूसरे को दिखाओगे, हम भी फोटो खिंचाकर उसको दिखा देंगे कि मिले थे सुंदर आनंद में, कोटेश्वर में भजन किया था गंगा के घाट पर। यहाँ लोग गंगा के तट पर जाते हैं, हम तो कहते हैं वहां जाने की जगह कोटेश्वर में जो गंगा बह रही है एक बार डुबकी यहाँ आकर लगा लो। ये सुख है, आनंद। गंगा कुछ चलकर कोटेश्वर धाम तक आ गई। बेटमा में कथा थी, शाम का समय एक परिवार मिलने को आया। एक डब्बा था उनके पास में इतना बड़ा जाली वाला, उसको लेकर आए। अब उसमें आंकड़े की जो जड़ होती है, उस जड़ में से गणेश जी निकलते हैं। जी जी, सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के। हाँ सुना है ना? हाँ ठीक है, फिर तो कथा समझ में आ जाएगी तुमको। अब आंकड़ा की जड़ में से गणेश जी निकले। अब निकले तो उन्होंने उस पर सिंदूर मुंदूर पोत के डब्बा में लेकर आए, और उन्होंने आकर कहा, कहने लगे गुरुजी देखो, हमें आंकड़े की जड़ में से हमने गणेश जी, हमारे यहाँ आंकड़े का पेड़ था, और आंकड़े का पेड़ था और उसमें से हमने गणेश जी हमको मिले। पर गुरुजी, ये विशाल भैया पटेल की उस समय पर उनके जीजा जी और उनका जो भांजा है वो, और भांजा की बहू वहीं पर थी। आप उनसे पूछना कभी योग लगे तो कहा कि ये गणेश जी हमने, पर लोग कहते हैं कि आंकड़ा का गणेश जी रहे, खूब आनंदित होते हैं, खूब फल देते हैं गुरुजी, पर हमको भी हमने पूजन करी, इतना फल हमको मिलना चाहिए। तो हमने कहा क्यों नहीं मिलेगा, अगर आपका विश्वास दृढ़ है, भरोसा पक्का है, और आप गणेश जी को गणेश जी मानकर पूज रहे हो, तो उसका फल कभी खाली नहीं जा सकता, वो मिलेगा जरूर। आप आए नहीं, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। कारण क्या है? आप क्यों नहीं आए? उसका कारण क्या है? क्यों नहीं पहुंचे? उसका कारण क्या है? हम कौन सी गलती कर जाते हैं, महादेव हमारे नहीं हो पाते, उसका कारण क्या है? शिव महापुराण अगर अच्छे से जिसने पढ़ी है, जिसने स्मरण किया है शिव महापुराण का, वो जानता है कि आंकड़े का गणेश भी किस जगह का बनाया जाए, उसमें जो तुम्हारा भजन, तुम्हारा कीर्तन, तुम्हारा स्मरण का फल कितना। तो यह शिव पुराण उसका भी वर्णन करती है। शमी, जिसके पिताजी का नाम था औरव ऋषि, औरा ऋषि की बेटी है शमी। ये शमी है, ये औरा ऋषि की बेटी है। बहुत सुंदर पुत्र, बहुत सुंदर। ये शमी, कांटे तो इसमें बाद में आए हैं, पर सुंदर बहुत है। और औरा ऋषि की जो बेटी है बड़ी सुंदर है, पिता की प्रिय है। बेटी बाप की प्रिय होती है, बेटा मां का प्रिय होता है। लोग कहते हैं बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा मां रोती है।
शिव पुराण कहती है बेटी की विदाई में सबसे ज्यादा बाप रोता है, क्योंकि वो बेटी को बड़ा स्नेह करता है। शिव पुराण बेटी को अगर थोड़ा सा भी दुख आता है ना, बाप सबसे ज्यादा दुखी होता है। बेटी सुखी है तो बाप को सुख है, बेटी दुखी है बाप को दुख है। पिता पुत्री को बहुत प्रेम करता है, स्नेह। इसीलिए बेटी पिता के प्रियता रखती है, पर मां ने उसको गोद में, मां ने उसको गर्भ में रखा है, और गर्भ में रखकर मां बेटी को पाल पोष कर बड़ा करती है। इसलिए बेटी मां के प्रति जागरूक होती है, माता के प्रति उसका स्नेह होता है, और माता भी करुणा और वात्सल्यता रखती है। इसलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म में बेटी का जो घर होता है, जहां बेटी जन्म लेती है, उसको क्या कहते हैं? जब बेटी शादी कर कर जाती है उसको ससुराल कहते हैं। और ये जो घर है बेटी का, चमके बोलो जरा, मायका। इसमें बाप का नाम नहीं है, आज तक किसी ने नहीं किया। जिस जो बोली तो बोली मायका जयरी, आज तक किसी ने कहा मैं बाप का जयरी, पिता के यहां जा रही। जब भी बात निकले, जो लड़ाई होने झगड़ा होने में, तो चली मायका। मायका मतलब मां का घर। मां है तो मायका है। जिस दिन मां चली जाती है उस दिन फिर मायका भी समाप्त हो जाता। मायका है। औरा ऋषि की पुत्री शमी बड़ी सुंदर थी। औरा ऋषि ने विचार करा था, मेरी इतनी सुंदर बेटी है, लड़का भी ऐसा मिलना चाहिए, वर ऐसा मिलना चाहिए जो मेरी बेटी का सम्मान करे। ऐसा लड़का मत ढूंढना कि पेट्रोल पंप ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि गाड़ी बंगले ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि जमीन जायदाद ज्यादा हो, ऐसा लड़का मत ढूंढना कि बहुत प्रॉपर्टी हो और धन ज्यादा हो, तो मालूम पड़े दिन भर नशे में धुत पड़ा हो, मित्र दोस्त ज्यादा हो, इधर उधर लगा रहे, ना जाने किस किस में डूबा रहे, तुम्हारी बेटी से श्रेष्ठता से बात तक ना कर पाए। ऐसा वर नहीं चाहिए। पिता को लड़की के लिए वर ढूंढना चाहिए जो तुम्हारी बेटी का आदर कर ले, तुम्हारी बेटी से जो दो मीठे शब्द बोल ले, आदर के शब्द बोल ले। जब घर में आए जूता उतारे और मालूम पड़े जूता से दे धरे, गालियां बके अपशब्द कहे, ताना दे, तो ऐसा पेट्रोल पंप और ऐसी गाड़ी बंगला किसी काम का नहीं है। बेटी का आदर करे वो छोरा होना चाहिए, बेटी का सम्मान करे वो वर होना चाहिए, बेटी को मान सम्मान के शब्द बोले वो वर होना चाहिए। जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े और अपने दोस्तों के साथ जाकर बैठ जाए, रात को 12-12, 1-1 बजे तक आए, मालूम पड़े बेटी इंतजार करती रहे, आएंगे रोटी खाएंगे, साथ बैठेंगे, बात करेंगे, कुछ बोलूंगी मैं उनको, उनसे कुछ पूछूंगी मैं, और मालूम पड़ा ऐसे